प्रोसेस का मतलब ये होता है कि जब मैं एस्टिमेशन की प्लानिंग करता हूँ, ठीक है, कॉस्टिंग की मैंने प्लानिंग करी, अभी अपने कॉस्टिंग देखा था, तो प्रोसेस अगर मैंने लगा रखा है, और प्रोसेस क्यों कहाँ काम आता है और किस किस ऑपरेशन में काम आता है वो मैं बताता हूँ। जहाँ जहाँ भी हम कोटिंग पूरी शीट पे कंसिडर करते हैं, प्रोसेस का मतलब ये होता है कि आपने जो प्रोसेस साइज ले रखी है, जो सिस्टम बता रहा है, उस पे प्रोसेस लगेगा, जैसे यूवी, लेमिनेशन, कोटिंग, एक्वा, बहुत सारी ऐसी कोटिंग्स है जो प्रिंटिंग कट साइज पे कंसिडर होती है, उसको क्या बोलते हैं, प्रोसेस। तो वहां प्रोसेस सिलेक्ट होगा। जैसे यूवी का केस हुआ तो पूरी शीट पे काउंट होता है वो, तो प्रोसेस सिलेक्ट होता है ताकि सिस्टम उस पर्टिकुलर साइज पे रेट काउंट कर ले, ठीक है, वो प्रोसेस होता है। दूसरा, स्पेसिफिक का मतलब ये होता है कि जैसे इम्बोजिंग हो गया, फॉइलिंग हो गया, यूवी स्पॉट हो गया, ऐसे बहुत सारे ऑपरेशंस होते हैं जो पर्टिकुलर साइज पे मैटर करते हैं, ठीक है, उनको उनका क्योंकि उनका कॉस्ट बहुत हाई होता है, तो पूरी शीट पे कंसिडर नहीं होता, स्पेसिफिक एरिया वहाँ पे टाइप करना होता है जो अपने ईआरपी में प्रोविजन दिया हुआ है। नन वाला केस है, वो तीन जगह काम आता है, मतलब जहां जहां भी क्वांटिटी पे आ रहा है, मतलब जहाँ पे आपको शीट में काउंट करना है, क्वालिटी पे काउंट करना है, जैसे 1000 शीट्स ले लिया, 1000 यूनिट ले लिया, मतलब वहाँ यूनिट का कंसिडरेशन आ गया आपका, क्योंकि वहाँ पे साइज मैटर नहीं कर रही, आपने यूनिट का कंसिडरेशन दे दिया। जैसे हम पंचिंग का रेट डालते हैं, पेस्टिंग का डालते हैं, ठीक है, ऐसे बहुत सारे केसेस में नन का वो होता है, ठीक है। तो तीनों केस क्लियर हो गए, प्रोसेस, स्पेसिफिक और नन, किस किस ऑपरेशन से लिंकिंग, और इसका सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है कॉस्टिंग से लिंक के पूरा होना है ना। अगर मैंने किसी केस में स्पेसिफिक सिलेक्ट कर लिया है तो वो टाइप मांगेगा, मुझे टाइप करना पड़ेगा, स्पेसिफिक एरिया बताना पड़ेगा, प्रोसेस वो ऑटोमेटिक ले लेगा। नन के केस में जब भी यूनिट कंसिडर हो रहे हैं हमारे, जैसे शीट वाला केस हो गया तो वहां पे हमें साइज से कोई मतलब नहीं, जैसे पंचिंग वाला केस हो गया, डाई पंचिंग, जो प्रोसेस अगर आप देखोगे ना अंदर, ये प्रोसेस मास्टर जो आप देखोगे, ये तो बहुत सारी प्रोसेस दिख रही है आपको, ये देखिए, डाई पंचिंग। अब बताओ डाई पंचिंग के केस में ये क्यों ले रखा है मैंने, रेट पर 1000 नन क्यों डाला हो, बताओ, बताओ प्रियांशु, ये नन क्यों लिखा है यहाँ पे, और ये डाई पंचिंग का रेट है, इसमें साइज कंसीडर में नन क्यों लिखा हुआ है, क्यों लिखा है नन, बताओ। तो नन इसलिए लिखा है कि अपन साइज को वहां पे कंसीडर नहीं कर रहे हैं ना, साइज से क्लियर कोई हुआ, लेना देना नन नहीं क्यों है। लिखा हुआ है, हाँ, हम साइज से कंसिडरेशन ऐसा। नहीं कर रहे हैं क्योंकि हमारा रेट फिक्स हो गया है सीट्स के ऊपर। साइज की जरूरत कहाँ का पड़ेगी, जितने हाँ भी कोटिंग ऑपरेशन होंगे, यूवी, हाँ। जब भी आप ध्यान रखना, जब भी किसी क्लाइंट की मास्टर सेटिंग कराओ तो हमें एक एक बटन का पता होना चाहिए कि क्यों करवा रहे हैं हम ये, ठीक है। तो ये यस। स्पेसिफिक, प्रोसेस और नन, तीनों केस क्लियर हो गए। यस सर। यस टाइप कर दो, जो अगर म्यूट नहीं करके बोल पा रहे, यस लिख दो। हेमंत, मार्केटिंग से हेमंत, ये बताओ कि जो चार्जेस अप्लीकेबल का ये बटन दिया आपको, इसमें चार ड्रॉप डाउन आ रहे हैं, इसका क्या मतलब है। हाँ सर, इसमें जैसे एक्चुअल सीट है, एक्चुअल सीट प्लस मेक रेडी है, एक्चुअल सीट प्लस वेस्टेज है, और ये मतलब कि किसके ऊपर हमको चार्ज लेना है, मतलब उसका ओके मिला ठीक के है, अगर मेक रेडी को भी इंक्लूड करके लेना, उसका भी चार्ज कंसीडर करना है, या फिर वेस्टेज का भी चार्ज कंसीडर करना है, तो ये अलग अलग ऑप्शन है। इसको डिटेलिंग करो, एक्सो सीट का मतलब क्या है, एक्चुअल एक्सो सीट सीट का मतलब मतलब क्या होता है। एक्चुअल सीट हम्म, जो हमको मतलब कि डिलीवर करना है, प्रिंट करके, मतलब जो भी उसके ऊपर हमको करके देना है। पक्का, हाँ। चलो ठीक है, दूसरा बताओ। दूसरा, एक्चुअल प्लस मेक रेडी, एक मेक रेडी वेस्टेज क्या, मेक रेडी सीट्स वेस्टेज क्या होती है, पता है मेक रेडी। मेक रेडी सर, जब हम टेस्टिंग के लिए मतलब 5-10 सीट पे करके देखते हैं प्रिंटिंग वगैरह की, मतलब ये सही हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो वो मेक रेडी हम कहते हैं। इसकी सेटिंग कहाँ पे होती है मेक रेडी की। सर जब हम मतलब वो मशीन में ही हो जाती है ना सर, मशीन में भी कर सकते हैं और हम डाल भी सकते हैं अलग से भी, मेन वाली। चलो ओके, तीसरा वाला एक्चुअल मतलब। तीसरा वाला वेस्टेज। एक्चुअल प्लस वेस्टेज। एक्चुअल प्लस वेस्टेज मतलब जो लग रही है एक तो वो, और वेस्टेज मतलब कि जो मतलब अ, हाँ, जो कटिंग वगैरह में जो वेस्टेज होगा। ओके ठीक है, तो ये जो चार्ज एप्लीकेबल है ये किस प्रोसेस के केस में डिफॉल्ट आता है, पता है आपको। मान लो कि अगर मैं मेरा जो फॉर्मूला है वो रेट पर थाउजेंड ऑर्डर क्वांटिटी है, तो उस केस में ये आएगा।
सर नो वो सर, एक्चुअल नहीं सीट। आएगा। ऑर्डर क्वांटिटी, ऑर्डर यूनिट पे कंसिडर करना आएगा ये बटन, ये ऑप्शन आता है मेरे पास, ये नहीं आता है, बताओ हाँ या ना। ये वाला, ये बटन जो दिख रहा है चार्ज एप्लीकेबल वाला, ये विंडो मुझे दिखेगा अगर मैं दूसरे केस में जाता हूँ शीट्स के अलावा। मतलब शीट्स नहीं काउंट कर रहा हूँ मैं, शीट्स का रेट ही नहीं मेरा कोई भी। मेरा रेट हो गया पर 1000 यूनिट्स हो गया, पर यूनिट हो गया, रेट पर ऑर्डर क्वांटिटी, कुछ केस में आएगा ये बटन? और सर क्यों नहीं नहीं आएगा? आएगा, क्योंकि सर क्यों हम नहीं आएगा? चार्ज मतलब पर 1000 के हिसाब से ले रहे हैं ना, मतलब यूनिट का कोई यही नहीं है। चलो और कोई बताएगा? एक मिनट मैं पूछता हूँ। हाँ, ठीक है, मतलब आपने अच्छा प्रयास किया। डन, मतलब आप ट्रेनिंग देख रहे हो, वीडियो देख रहे हो। अब एक मिनट, रानी पाटीदार मैडम, रानी मैडम बताओ। चलो इम्प्लीमेंटेशन टीम बताएंगी, अब सुरभि मैडम बताओ। हेलो। जी मैडम। ये एक्चुअल वैसे चार्जेस एप्लीकेबल वाला ना सर? हाँ, चार्ज एप्लीकेबल के चारों हाँ जो कॉलम दिए ना, चारों ड्रॉप डाउन, चारों को समझाओ आप। हाँ। एक्चुअल शीट्स मतलब अभी हमारी ऑर्डर क्वांटिटी जो 1000 है उस पे जो प्लानिंग करते हैं, तब जो एक्चुअल हम्म, शीट्स लगने वाली है 1000 यूनिट्स के लिए, वो एक्चुअल शीट्स मानी जाती है। एक्चुअल शीट्स हम्म, प्लस मेक रेडी शीट्स मतलब मेक रेडी जब करते हैं, मशीन मास्टर में डालते हैं या फिर प्लानिंग जब करते हैं, उस टाइम पे जो शीट्स डाली जाती है उसका कैलकुलेशन में वो वेस्टेज में जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है ओके। एक्चुअल शीट प्लस वेस्टेज शीट्स। जो प्रोसेस वाइज वेस्टेज हमारा निकलता है उसमें जो एक्स्ट्रा शीट्स हम देते हैं उस टाइम के लिए, 50 100 वट एवर जो क्वांटिटी होती है वो वेस्टेज शीट्स में होती है। हर एक्चुअल शीट, हम्म, मैकेरेडी वेस्टेज शीट, मैकेरेडी शीट्स एंड हम्म, वेस्टेज शीट्स, वो तीनों का कैलकुलेशन मिला के वो कैलकुलेट करता है। और उस पे चार्जेस एप्लीकेबल करना, किस चीज पे चार्जेस एप्लीकेबल आप करोगे एस्टिमेशन के टाइम पे, वो यहाँ पे मेंशन करना होता है। एक ओके, एक्चुअल सीट ऑटोमेटिक रिक्वायरमेंट सिस्टम निकालता है कि हमें करना पड़ती है? कौन सी? एक्चुअल सीट की कैलकुलेशन सिस्टम खुद करता है कि हमें करना पड़ती है? हाँ सर, कैलकुलेशन खुद सिस्टम करेगा ना जब अपन ओके, प्लानिंग करेंगे तब। चलो डन। मैं उसको वो थोड़ा सा बताता हूँ आपको, ठीक है। तो देखो, पहला वाला जो है ना एक्चुअल सीट्स, इसका मतलब सीधा सा कॉन्सेप्ट ये है कि अगर मैं कोई प्लान कर रहा हूँ, कॉस्टिंग कर रहा हूँ, ठीक है, तो मैंने वहाँ पे बॉक्स का साइज डाला, बुक का साइज डाला, सिस्टम कैलकुलेट करके जो मुझे सीट्स बता रहा है वो मेरी एक्चुअल सीट्स है। क्लियर? एक्चुअल इतनी लगना है, इस पर्टिकुलर जॉब के अगेंस्ट में इतनी सीट लगना है। तो मैंने यहाँ पे बोल के रखा है, जैसे ही मैं अगर इसको सिलेक्ट करता हूँ, तो जब मेरा रेट अप्लीकेबल होगा डाई पंचिंग का, तो सिस्टम क्या करेगा, सिर्फ एक्चुअल सीट पे ही कंसीडर करेगा, क्योंकि मैंने यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, चार्जेस अप्लीकेबल फॉर एक्चुअल सीट्स। ठीक है। मेकडी सीट और एक्चुअल सीट का मतलब ये होता है, मेकडी का मतलब कि मेकडी सीट जो होती है दो जगह हमने दी हुई है, ठीक है। पहला प्रोसेस, आप जब मशीन मास्टर देखोगे तो वहाँ मेकडी का ऑप्शन होता है। मेकडी क्लियर है क्या होता है मेकडी? हमने बताया था मेकडी, ठीक है। कभी मशीन जब ऑन होती है ना, तो उसको जॉब लगाने से पहले उसको एक बार रनिंग चलाया जाता है, ठीक है। तो उसमें जो वेस्टेज होता है ना, वो मेकडी सीट काउंट होती है। तो आपको उसको भी एप्लीकेबल करना है ना, ये यूजर पर डिपेंड करता है। तो आप इस वाले ऑप्शन पे, तीसरा ऑप्शन है एक्चुअल प्लस वेस्टेज। वेस्टेज की सेटिंग हमने मशीन मास्टर में भी देखे रखी है, और प्रोसेस जब प्लान करते तो वहां पे ड्रॉप डाउन है, जैसे मैडम ने बताया, सूर्य मैडम ने, कि वहाँ आपको मशीन डिफॉल्ट पे लेना है ना, परसेंटेज में लेना है, शीट्स में लेना है, कि कैटेगरी वाइज लेना है। हमने चार ऑप्शन दिए हैं वहाँ पे वेस्टेज काउंट करने के। सबसे लास्ट है एक्चुअल, जो एक्चुअल रिक्वायरमेंट होगी वो, मेक रेडी और वेस्टेज। आपको तीनों पे चार्ज एप्लीकेबल करना है, तो तीनों पे चार्ज एप्लीकेबल होगा। तो बहुत जरूरी है, इसका भी ध्यान रखना, ठीक है। आप किस केस में, क्योंकि क्या होता है, बहुत सी बार इम्प्लीमेंटेशन टीम जो है वो जल्दी जल्दी में चार्ज भी सिलेक्ट कर लेती है, फिर कॉस्टिंग में कोई गड़बड़ हो जाती है। तो आप जब सेटिंग कराओगे प्रोसेस मास्टर की, तो आपको ध्यान रखना है ये, ठीक है, क्योंकि यहीं से सारी कॉस्टिंग गड़बड़ जाती है आगे। उससे पूछ लो कि सर आप इसका वेस्टेज किससे लोगे, एक्चुअल पे लोगे, मैग्नेटी काउंट करना है क्या, तो बोलेगा हाँ एक्चुअल पे, तो एक्चुअल की कॉस्टिंग जाएगी, ठीक है। मेरे को लग रहा है प्रोसेस ऑलमोस्ट, प्रोसेस मास्टर आपको क्लियर हो गया, राइट? पार्टिसिपेशन नहीं है, आप चेट कर दो भले, चेट कर सकते हो आप, ठीक है, अगर आप नहीं कर पा रहे हो तो चेट कर दो आप, ठीक है। प्रोसेस मास्टर ऑलमोस्ट क्लियर है। सर इसमें इज एडिड टू द प्रोड्यूस क्वांटिटी का मतलब क्या होता है इसके अंदर?
ये अच्छा, ये वाला ना बेसिकली अथॉरिटी बेस्ड है ये, ठीक है। ये तो 3 प्रोसेस बताता हूँ मैं आपको। ये ना एडिट, ये वाला ना तीनों, इस ऑनलाइन प्रोडक्ट प्रोसेस कॉस्टिंग और ये डिस्प्ले कोटेशन और एडिट क्वांटिटी, राइट, ये पूछ रहे हो आप, ठीक है। यस सर। तीनों बताता हूँ। इस ऑनलाइन प्रोसेस का मतलब ये होता है कि आजकल कुछ ऑटोमेट मशीन आ गई है टेक्नोलॉजी में, जिसपे प्रिंटिंग के साथ कोटिंग भी हो जाती है, ठीक है। अलग से मैनुअल प्रोसेस नहीं फॉलो करते हैं। तो अगर इस पर्टिकुलर मशीन पे ऐसा होता है तो आप इस पे क्लिक करोगे, ठीक है, कि इस पे प्रिंटिंग के साथ में ऑनलाइन प्रोसेस हो जाती है कोई सी, जैसे प्रिंटिंग है अभी मान लो कि लेमिन यूवी, यूवी वाले केस में आपने क्लिक कर दिया कि ऑनलाइन प्रोसेस होती है इसकी। दूसरा है डिस्प्ले एंड कोटेशन। आपके प्रिंट फॉर्मेट पे अगर आपको ये प्रोसेस का नेम शो कराना है, ठीक है, तो आपके प्रिंट फॉर्मेट पे दिखे पर्टिकुलर ऑपरेशन। तीसरा है इस एडिट टू बी प्रोडक्ट क्वांटिटी। ये बेसिकली अथॉरिटी बेस्ड सिस्टम होता है ना। अगर यूजर को आप अथॉरिटी करोगे तो जो प्रोडक्शन कैलकुलेशन आएगा वो उसको एडिट कर सकता है क्वांटिटी को, अगर आपने उसको राइट दे रखे, तो उस केस में काम आता है ये। हाँ, क्लियर हुआ अंकित जी आपको? यस जो सर। बोलना, जो क्वेश्चन करेगा ना उसको अपना कैमरा ऑन रखना है, ठीक है। डन। तो प्रोसेस सर मास्टर एक क्लियर है, डाउट और है आपको मेरा दिखना भी है। हाँ बोलो। कि सर जब प्रिंटिंग में टूल की रिक्वायर्ड रहती है, रिक्वायरमेंट हाँ प्रिंटिंग, हाँ, जब इसको हम टूल यहाँ पे टूल रिक्वायर्ड नो करेंगे तो इसका कुछ इफेक्ट आएगा क्या जॉब कार्ड में, मतलब एलोकेट करने में कुछ प्रॉब्लम आएगी क्या कुछ? कुछ आएगा ना, बिल्कुल आएगा। जब आप टूल अलोकेट करोगे तो जॉब कार्ड जैसे ही बनाओगे तो वहाँ पर रेड कलर में आपको अलर्ट देगा कि इस पे टूल अलोकेट है, इस पर अलोकेट करो टूल आप। जब जॉब कार्ड बनाओगे तो आपको बिल्कुल ही आएगा। अगर मैंने पंचिंग ऑपरेशंस के ऊपर टूल अलोकेट कर दिया कि डाई, हर प्रोसेस पे टूल लगते हैं बेसिकली देखा जाए तो। प्लेट पे ब्लैंकेट्स लगते हैं, प्लेट लगती है, पंचिंग पे डाई लगती है, ठीक है, रूल लगते हैं, बहुत सारी चीजें लगती है। तो अगर मैं टूल अप्लीकेबल कर दिया तो जॉब कार्ड से मुझे वो रेड कलर में दिखाएगा कि इस पे टूल अलोकेट है। जैसे इसको मैं अलोकेट कर दूंगा तो ग्रीन में मुझे दिखा देगा कि मैं टूल अलोकेट कर चुका हूँ। वहाँ दिखाता है, इसलिए अपने दिया हुआ है, वहाँ दिखाता है जॉब कार्ड पे। जब जॉब कार्ड पहुंचेंगे ना तो आपको मैं शो करूंगा, वहाँ दिखाता है। तो मेरा डिस्कशन है 11:15 पे, तो अपन बस 7-8 मिनट है अपने पास, ठीक है। अभी क्योंकि हम नेक्स्ट प्रोसेस पे बढ़ेंगे आगे, ठीक है, इसलिए मैं वापस रिकेप कर रहा हूँ कि कल हम बिल्कुल नए से जो रिमेनिंग मास्टर बच गए हैं उसको खत्म करेंगे कल। और फिर उसके अल्टरनेट डे से हम एस्टिमेशन पे वापस आएंगे। तो आपके मास्टर से रिलेटेड कोई क्वेश्चन नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि मैं आ गया हूँ जॉब कार्ड पे, फिर कई जना बोल रहा है कि सर वो प्रोसेस मास्टर में वो क्यों दिया हुआ है आपने। तो आज आपका होमवर्क है कि आप मास्टर में ओपन करोगे और एक एक फील्ड का नाम लिखोगे और उस फील्ड का डिटेलिंग करोगे, ठीक है। कि प्रोसेस नेम क्यों काम आता है, क्या कहाँ पे ऐड करते हैं, अंडर डिपार्टमेंट क्यों सिलेक्ट करते हैं, टाइप ऑफ चार्जेस क्या है, एक एक का चाहिए, एक एक बटन का, तो आपको समझ में आएगा, ठीक है। प्रिंटिंग मशीन मास्टर में कुछ कंफ्यूजन था किसी को? जो हम पिछली बार दुर्गेश सर ने बताया प्रिंटिंग मशीन के बारे में, ये क्यों दिए हमने अलग अलग, बताओ किसी को पता है ये? और इसका कहाँ लिंकिंग है बताओ, अगर मैं साइज कुछ गलत कर दूंगा तो इसका कहाँ इफेक्ट आएगा? तो मेरे को ही पूछना पड़ेगा, कोई नहीं बोलेगा। लो कृतिका मैडम आप बताओ। सर इसका एस्टिमेशन में इफेक्ट पड़ेगा जब वहाँ पे जो पेपर साइज आता हाँ है उसमें ये हाँ। पर्टिकुलर मिनिमम और मैक्सिमम लेंथ और विड्थ दी हुई है। इस पर्टिकुलर हम्म लेंथ या विड्थ के अंदर ही पेपर उसमें एस्टिमेट होगा, हम्म। जो एस्टिमेशन में होता है। ओके, अगर मान लो कि मैंने जो प्रोडक्ट का स्पेसिफिकेशन डाला है, अगर ये लेंस नहीं होगा तो क्या होगा? अपन सर जब प्लान आवाज करते नहीं हैं है आपकी। एस्टिमेशन का, हाँ मेरी आवाज नहीं आ रही, अभी आ रही? हेलो। हाँ जब सर। हम एस्टिमेशन का प्लान करेंगे, ठीक है, तो अगर मैंने साइज यहाँ पे जो डाली है, अगर वो साइज मैच नहीं होगी, उस साइज से मैंने बड़ा डाल दिया छोटा डाल दिया, मेरी शीट साइज मान लो बड़ी बन रही है मशीन साइज से, तो सिस्टम क्या हाँ बताएगा हमें? वहाँ पे क्या देता है वो? कुछ देता कैलकुलेट है ही अलर्टनेस, करेगा कुछ वो। देता है, बता? हाँ वो पेपर साइज लार्जर बताता है उसमें। हाँ, तो वो एरर नहीं है ना। कभी भी क्या होता है कि कोई यूजर काम करता है, बोलता है एरर आ गई, एरर नहीं है वो, है ना, हम्म। एरर नहीं होती, वो अलर्ट है यस। ना। ताकि हम उसको ये बता पाए कि सर आपने जो सेटिंग करी ना मास्टर में, आपकी साइज इससे मैच नहीं कर रही है,
बहुत सी बार क्या होता है, यूजर देखो हमारे सिस्टम पे हमारी कमांड होनी चाहिए, खासकर इम्प्लीमेंटेशन की, ठीक है। तो अगर वो यूजर नया, उसको नहीं पता है कि सिस्टम में क्या एरर है और क्या सेटिंग से आ रहा है, तो आपको ये बताना चाहिए कि सर एरर नहीं है, बेसिकली ये सिस्टम में आपने जो सेटिंग करी, इसलिए हम मास्टर सेटिंग पे ज्यादा कॉन्सेंट्रेट करते हैं, खास करके मशीन मास्टर पे, प्रोसेस मास्टर पे। इसी से पूरी कॉस्टिंग लिंक है, ध्यान रखना। अगर प्रोसेस मास्टर पे आपने कोई गलत सलत साइज सिलेक्ट कर ली, चार्ज एप्लीकेबल कर लिया, तो फिर कॉस्टिंग पूरी गड़बड़ होगी आगे, है ना। तो यस इसलिए हमने पेपर एरिया और प्रिंटिंग एरिया दोनों अलग अलग दिए हुए हैं। आपको पेपर एरिया कंसिडर करना है कि प्रिंटिंग एरिया कंसिडर करना है, दोनों अलग अलग दिए हुए हैं, ठीक है। चलो, सेकेंड है स्लैब। स्लैब का क्लियर है, स्लैब क्यों बनाते हैं हम, प्रिंटिंग स्लैब। चलो ललिता मैडम आप आ गए ऑफिस, तो मैं आ क्लियर। गई हूँ। बताओ कि, चलो आप बताओ, हाँ ये बताओ कि क्यों बनाते हैं स्लैब, प्रिंटिंग स्लैब बताओ। हेलो। स्लेब प्रिंटिंग इसलिए स्लैब बनाते क्यों हैं कि बनाते हैं मशीन में। कुछ प्रिंटर्स के अलग अलग हम्म, क्वांटिटी वाइज रेट होते हैं। जैसे मेरा 1 से 1,000 तक का अलग चार्ज लेता हूँ मैं, या 2,000 से 3,000 तक का अलग चार्ज लेता हूँ, तो उसके अकॉर्डिंग आपको स्लेब बनाने पड़ते हैं, ताकि एस्टिमेशन पे उस क्वांटिटी के अकॉर्डिंग वो रेट वहां पर उठ जाए। और बिना स्लेब से एस्टिमेशन पे प्लान नहीं अच्छा होता है। एक स्लेब तो बनाना ही पड़ेगा बाय ओके, डिफॉल्ट। कभी, हाँ बिल्कुल राइट है। अगर मैंने स्लैब बना रखा है 1 से लेके 10,000 तक का, ठीक है, एग्जाम्पल, हम्म। हम्म। और मेरी एक्चुअल क्वांटिटी 10 से प्लस जा रही है, तो क्या सिस्टम प्लान देगा नहीं, नहीं देगा। ईआरपी में, क्यों नहीं देगा। नहीं देगा सर। सर उसके वो स्लेब में आया ही क्यों, नहीं ना क्या वो। बताएगा। वो बताएगा कि आप प्लीज हाँ तो ये चेक द पता, योर मशीन स्लेब, ऐसा कुछ बोलेगा वो। हाँ बिल्कुल राइट, चलो अच्छी बात है, आप तो अच्छा मतलब सही साथ बताया, मैं इसको और एलोबरेट करता हूँ। देखिए क्या होता है, यहाँ पे हम जो भी साइज, जो भी यहाँ पे इनपुट डाल रहे हैं, पेपर एरिया, तो क्या होता है हर प्रिंटर्स का, मशीन टू मशीन, हर मशीन का देखो, हर मशीन का इन्वेस्टमेंट अलग अलग होता है, हर मशीन का इन्वेस्टमेंट अलग अलग होता है, तो हर प्रिंटर अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे चार्जेस अप्लीकेबल रखता है, स्लेब अकॉर्डिंग, ठीक है। तो हम इसलिए मास्टर इनपुट करवाते हैं यहाँ पे, ताकि जब यूजर कॉस्टिंग करे तो उसको मैन्युअल कॉस्टिंग ना करना पड़े, सिस्टम उसको ऑटो जनरेट एक प्राइस दे दे उस पर्टिकुलर स्लेब पे। उसको ये भी ध्यान नहीं रखना पड़े कि कौन से स्लेब में मेरा आ रहा है रेट, तो इसलिए हम स्लेब बनाते हैं, ठीक है। मिनिमम चार्जेस, रेट पर क्वांटिटी, सीटी सीपी, इसलिए डालते हैं कि वहां पे ऑटोमेटिक चीजें पहुंच जाए कॉस्टिंग में, राइट।